जय हिंद दोस्तों, उम्मीद आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनो 2025। जैसे सबको पता है कि इसका आंसर की आ चुका है और काफी ज्यादा समस्याएं हमें देखने को मिल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम कोशिश किए हैं कि आपको एक अच्छा खासा आइडिया दे दे कि इस बार का जो एग्जाम हुआ है उसमें आपका कट ऑफ क्या रह सकता है ना। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं जिन सब चीजों को हम एनालिसिस किए हैं, रैंक मीटर का सारा डाटा उठाए हैं और उन सब चीजों को एनालिसिस करने के बाद, प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखने के बाद, जो भी क्वेश्चन गलत हुए इन सब चीजों को देखने के बाद, सारी चीजों को एनालिसिस करने के बाद से हम आपके सामने ये वीडियो लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हम कोशिश करेंगे कि हम अपना 100% दें। ये वैसे इस बार जो स्टेनो का एग्जाम हुआ इसमें कट ऑफ को प्रेडिक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी हम मेहनत करने का प्रयास किए हैं और कोशिश किए हैं कि हम जो भी डाटा आपको बताएं वो 90 से 95% सही हो। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देखिए, ये रैंक मीटर का डाटा है और इस डाटा में हम देख सकते हैं कि देखिए जो टोटल 180 मार्क्स देखा जाए और 180 मार्क्स के ऊपर देखिए टोटल जो डाटा है ये कितना है, 36,080, यानी कि 36,000 प्लस डाटा हम आपके सामने लाए हैं। और इसमें अगर हम 180 प्लस मार्क्स देखें तो इसके ऊपर किसी भी कैटेगरी का कोई एक भी बच्चा देखने को नहीं मिल रहा है। वैसे ही बात करें 170, तो 170 के अगर अबव हम बात करें तो ओबीसी कैटेगरी के 3 लड़के देखने को मिल रहे हैं। और यदि हम टोटल स्टूडेंट की बात करें तो बस 3 ही बच्चे हैं जो 170 प्लस स्कोर कर पाए हैं। सिमिलरली हम बात करें आगे 160, तो 160 में लगभग हर कैटेगरी से कुछ बच्चे हैं। जैसे जनरल कैटेगरी से 5 बच्चे हैं, ओबीसी से भी 5 बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस से 2 बच्चे। यदि टोटल स्टूडेंट की बात करें तो 12। देखिए बहुत बड़ा डाटा है ये। 36,000 बच्चों की डाटा में मात्र 3 बच्चे हैं 170 प्लस और 160 प्लस पाने वाले जो बच्चे हैं वो मात्र 12 हैं। तो ये संख्या जो है वो काफी कम इस बार हमें देखने को मिल रही है, जबकि 2024 में संख्या काफी बड़े नंबर में थी। आगे हम बात करें 150 के ऊपर देखिए, यदि हम टोटल स्टूडेंट की बात करें तो मात्र 148 बच्चे ही हमें इस बार देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ऐसी बात करें 145 प्लस, तो 145 के ऊपर यदि हम बात करें तो जो टोटल स्टूडेंट हैं 406 ही बच्चे हैं जो 145 से ऊपर स्कोर किए हैं। अच्छा, आप मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए डाटा जो है वो 36,000 है और 36,000 डाटा में यदि मात्र इतने ही बच्चे 145 प्लस स्कोर करते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत बड़े लेवल पे आपके कट ऑफ को इफेक्ट करेगा और आपके कट ऑफ को इस बार कम करने वाला है। ठीक, आगे देखें, यदि 140 देखिए 979 बच्चे हैं। अच्छा, यदि हम नीचे बात करें तो 130, यदि हम 130 के अबव देखें कितने बच्चे हैं तो करीबन 3,647 बच्चे हैं जिनका जो स्कोर है वो 130 प्लस इस बार देखने को मिल रहा है। तो इन सारी चीजों को एनालिसिस करने के बाद से वैसे हम बात कर रहे हैं कि 2024 में ये संख्या काफी ज्यादा था। हम अगर 130 140 का अगर देखें, इसके ऊपर जो स्कोर करने वाले बच्चे थे उनकी संख्या बहुत ज्यादा था, जबकि इस बार हमें बहुत कम देखने को मिल रहा है और इसके बहुत सारे कारण हैं। इस बारे में भी हम अभी चर्चा करेंगे, लेकिन ये जो पॉइंट और ये भी जो भी डाटा हमें दिख रहा है, ये सारी चीजें जो है आपके कट ऑफ को डायरेक्टली इफेक्ट करेंगे, क्योंकि बच्चों ने जब स्कोर किया ही नहीं है तो आपका कट ऑफ जाहिर सी बात है कि इस बार कम देखने को मिलेगा। कि कौन सा शिफ्ट इजी रहा है और कौन सा शिफ्ट हार्ड रहा है, इस बेसिस पे यदि हम बात करें तो देखिए, यदि हम बात करें 7 अगस्त 2025 की जो पहली शिफ्ट थी उसमें जो एवरेज मार्क्स निकल के आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 90 मार्क्स। वैसी बात करें 6 अगस्त का जो तीसरा शिफ्ट था उसमें जो एवरेज मार्क्स निकल के आ रहे हैं वो 91.79। और सिमिलरली बात करें 7 अगस्त 2025 का जो दूसरी शिफ्ट थी उसमें जो एवरेज मार्क्स निकल के आ रहा है वो है 93.16। ऐसे ही बात करें 7 अगस्त 2025, ये जो तीसरी शिफ्ट थी क्योंकि 5 से 30 जो एग्जाम हुआ था। अच्छा, एवरेज मार्क्स यहाँ पे जो निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 96.80। ऐसे ही बात करें तो जो सबसे इस बार जो इजी शिफ्ट देखने को मिला है वो कौन सा मिला है, 8 अगस्त का तीसरी शिफ्ट, जिसका एवरेज मार्क्स 105 नंबर देखने को मिल रहा है। अच्छा, हमें पता है कि जैसे जो शिफ्ट आसान होती हैं उस शिफ्ट में क्या होता है कि जो एवरेज मार्क्स होता है वो ज्यादा निकल कर आता है और नॉर्मलाइजेशन का जो बेनिफिट होता है उनको कम देखने को मिलता है। लेकिन जो शिफ्ट हार्ड होती हैं उसमें हमें नॉर्मलाइजेशन का अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलता है। और वैसे इस पर बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो गलत देखने को मिले हैं, तो इसका भी जो प्रभाव है आपके कट ऑफ पे पड़ेगा और आपके मार्क्स पे पड़ेगा, क्योंकि वो जो नंबर है वो सभी बच्चों को
इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। तो जो भी ये हम चीजें देख रहे हैं इसमें आपको पता चल गया होगा कि अगर सबसे आसान शिफ्ट की बात करें तो वो कौन सा था, 8 अगस्त का जो तीसरा शिफ्ट था वो सबसे आसान देखने को मिला है। और यदि सबसे हार्ड शिफ्ट की बात करें तो वो था 7 अगस्त 2025 का, यानी कि 7 अगस्त का पहला शिफ्ट, जिसका एवरेज मार्क्स अभी तक के डाटा के हिसाब से काफी हमें कम देखने को मिल रहा है। तो आप लोग इन सब चीजों को इसको आप अच्छे से देख सकते हैं और आप भी अपने शिफ्ट को एनालाइज कर सकते हैं कि जो आपका शिफ्ट है वो कहां पे लाई करता है और आपको नॉर्मलाइजेशन में कितना ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो इन सब डाटा को देखने के बाद, रैंक मीटर का ये डाटा देखने के बाद से जो एवरेज मार्क्स है, यानी कि जो शिफ्ट में कितने बच्चे कितना स्कोर कर रहे हैं, इन सब चीजों का एनालिसिस करने के बाद से एक चीज और बचता है और वो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम क्या देखेंगे, देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिली है आंसर के आने के बाद। क्या है, आंसर ऑलरेडी मार्क्ड। अब जब आंसर ऑलरेडी मार्क्ड होगा तो इसका बेनिफिट लगभग सारे बच्चों को देखने को मिलेगा। ठीक वैसे ही रॉन्ग क्वेश्चन हमें काफी ज्यादा देखने को मिले हैं और इसके भी सारे नंबर, इसका जो भी नंबर है वो सारे बच्चों को मिलेगा। ऐसे ही बात करें कि देखिए मैथ्स जो था वो हमें रीजनिंग में देखने को मिला है। तो ऐसा हो सकता है कि जब बच्चे क्लेम करें तो ये भी क्वेश्चन जो है वो गलत कर दिए जाए, क्योंकि मैथ्स नाम का कोई चीज होता नहीं है स्टेनो में, और रीजनिंग में देखा जाए तो मैथ्स से हमें क्वेश्चन देखने को मिला था। और अगर यहाँ पे आप क्लेम करते हैं और मैथ्स के क्वेश्चन कट हो जाते हैं, अगर मैथ्स के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो यहाँ पे जो भी मार्क्स मिलने वाला है वो सारे बच्चों को मिलेगा। ठीक, आगे बात करें जो सर्वर का इशू था और जो माउस का इशू था, इस इशू के चलते क्या होता है कि जो आपका टाइम होता है ना, हर क्वेश्चन के हिसाब से वो टाइम बढ़ जाता है। आप हर क्वेश्चन पे लगभग ज्यादा टाइम देने लग जाते हैं, और जब आप ज्यादा टाइम देंगे किसी भी क्वेश्चन पे तो हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने पेपर को सही टाइम पे अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, और इसके चलते क्या होता है कि वो जो उनका नंबर ऑफ अटेम्प्ट होता है वो कम हो जाता है। और जब नंबर ऑफ अटेम्प्ट कम हो जाएगा तो डायरेक्टली उनके मार्क्स को इफेक्ट करेगा, और जो उनके मार्क्स हैं वो डायरेक्टली कट ऑफ को इफेक्ट करेंगे। तो यहां से भी जो है आपके कट ऑफ इस बार कम देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हैं जिस पे हमने बात किया है, और इन सारे पॉइंट को एनालिसिस करने के बाद से जो आपका सेफ स्कोर निकल कर आ रहा है वो क्या आ रहा है, अगर इस विषय पे हम बात करें तो ये है। ये जो भी डाटा हम आपके सामने लाए हैं, हम कोशिश किए हैं कि जो भी डाटा हम आपको दे रहे हैं ये 90 से 95% सही हो, लेकिन मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि इस बार हर एक चीज को, यानी कि स्टेनो के कट ऑफ को प्रेडिक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। उसके बावजूद भी हमने और हमारी टीम ने अच्छे से मेहनत किया है, चीजों को एनालिसिस किया है, ताकि हम आपको एक एग्जैक्ट डाटा बता पाए। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं कि ये जो भी कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं ये स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग है, यानी कि स्किल टेस्ट में जो बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे उसके हिसाब से हम आपको कट ऑफ बताने वाले हैं कि किस नंबर के आधार पे आपको स्किल टेस्ट में बुलाया जा सकता है। ठीक है, एक चीज और है, ये जो कट ऑफ हम बता रहे हैं नॉर्मलाइज कट ऑफ है। ठीक है, यानी कि आपका जो भी स्कोर होगा, अभी रॉ मार्क्स होगा, वो नॉर्मलाइजेशन के बाद से स्कोर बढ़ेगा। तो अगर किसी बच्चे का कुछ नंबर कम भी आ रहा होगा तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार नॉर्मलाइजेशन एक अच्छा रोल प्लेगा, और जब फाइनल आंसर की आ जाएगी तो वहां से भी हमें पता चल जाएगा कि हमारा एग्जैक्ट जो नंबर है वो क्या बन के आ रहा है। ठीक है, देखिए यदि हम जनरल कैटेगरी की बात करें, और देखिए यहाँ पे है ग्रेड सी और ये है ग्रेड डी। ठीक है, तो ग्रेड सी में यदि हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो 133 से 138 हमें इस बार यही कट ऑफ देखने को मिल सकता है। ओबीसी कैटेगरी से बात करें तो 130 से 135, सिमिलरली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बात करें तो 127 से 132, एससी कैटेगरी से बात करें तो 117 से 122, एसटी कैटेगरी से देखें तो 110 से 115। ये था ग्रेड सी का। वैसे हम बात करेंगे ग्रेड डी। देखिए ग्रेड डी में जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ इस बार देखने को मिल सकता है वो है 118 से 123। सिमिलरली अगर ओबीसी कैटेगरी से बात करें तो 117 से 122, अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बात करें तो इस बार 115 से 120 नंबर हमें देखने को मिल सकते हैं। वैसे एससी कैटेगरी से बात करें तो 97 से 102 हमें कट ऑफ जो है देखने को मिल सकता है, और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 85 से 90 इस बार हमें ये कट ऑफ देखने को मिल सकता है। एक बार फिर कहूंगा कि इसको प्रेडिक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल था, फिर भी हमारी टीम ने मेहनत किया, चीजों को एनालाइज किया, और इन सब चीजों को करने के बाद, इतनी सारी मेहनत करने के बाद हम जो भी डाटा है आपके सामने ला पाए हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हमारा मेहनत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।